तो चलिए पहला नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। कोई जरा ध्यान से समझिएगा किस तरीके से बनाना है ऐसे प्रॉब्लम को। कह रहा है ए एक निश्चित वर्क को बी और सी द्वारा मिलकर पूरा किए जाने में लगे दिनों की संख्या से 1.5 गुने दिन में कर सकता है। मतलब अकेला ए जो है किसी काम को किससे बी और सी जितना दिन लेता है, सपोज ये 1 दिन लिया तो ये कितना दिन लिया प्यारे बच्चे, 1.5 दिन। ये समय दिया हुआ है मेरे पास। अच्छा इसका दशमलव उड़ाए तो यहां एक 0 बैठ गया। 5 से कटाए कै बार में, 3 और 5 से कटाए 2 बार में। इसका मतलब समय का अनुपात 3:2 है, तो क्षमता का अनुपात क्या आ गया यहां से 2:3। जिस अनुपात में समय होगा उसके व्युत्क्रम में क्या होगा प्यारे बच्चे, क्षमता होगा। लेकिन अगला स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि ए और बी मिलकर उक्त कार्य को 30 दिन में कर सकता है, मतलब अगला स्टेटमेंट में हमसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस वर्क को कितने दिन में कर रहा है बताइए, 30 दिन में कर रहा है। और अकेला जो सी है वो उस वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 120 दिन। तो यहां से समय कितना आ गया बोलिए, 1:4। तो एफिशिएंसी क्या बन जाएगा यहां से बोलिए, तो 4 कितना 1 का एफिशिएंसी बन गया। तो अब प्रॉब्लम में आपसे कहेगा अकेला ए उस वर्क को कितने दिनों में करेगा या अकेला बी कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले यहां पर हमें यह देखना है क्या क्षमता दोनों का सेम है। ए बी सी तीनों मिलाकर क्षमता यहां कितना है, 5 है। और यहां पर बोलिए ए बी सी तीनों मिलाकर क्षमता, इसका मतलब दिया गया क्षमता अभी क्या है, बराबर है, बैलेंस के रूप में है। यदि यह बराबर नहीं होता तब हमें क्या करना पड़ता, बैलेंस। कैसे बराबर करते, इसका वाला इसमें गुना इसका वाला, अभी तो ऑलरेडी क्या है ये बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया ए है, बी है और सी है। यहां से बताइए ए का क्षमता कितना, 2। यहां से अकेला सी का क्षमता 1। अब आप बी का क्षमता कहीं से भी निकाल सकते हैं। बी और सी मिलकर कितना है, 3, जिसमें सी कितना है, 1। तो बी कितना, सी 1 है तो बी कितना, तब ना 2 1 3। बहुत तरीका है, यहां से भी बैठ के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बताइए सी अकेला किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 120। और सी का क्षमता कितना है, 1 दिन में 1 काम, तो 120 दिन में कितना काम करेगा प्यारे बच्चे, यह 120। टोटल वर्क हो गया मेरा 120। अब यही 120 काम हमें करवाना किससे है दोस्तों, बी से। तो बी का क्षमता कितना है यहां, 2 है। कितना दिन लगेगा बोलिए, 60 दिन। एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान देते चलना है। आने वाले हर एक एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम क्या होगा, पूछा जाएगा आपसे। अगला दूसरा नंबर में जरा ध्यान से सुनिएगा। 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 20 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना है, 40 है। सबसे पहले आप बताइए टोटल बच्चा कै गो है इसमें, 60 गो है। 60 गो में 20 गो क्या है यहां, लड़की है, तो शेष क्या रहा होगा, लड़का। इसका मतलब गर्ल्स कैंडिडेट कै गो है बोलिए, 20 गो है। तो लड़का कितना रहा होगा बोलिए, 40 गो। अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम संख्या वाला टर्म कटा लेते हैं। इसका मतलब यदि हम लड़की 1 लेकर चलें तो लड़का कितना, तो टोटल कैंडिडेट कितना, 3 हो गया। यस या नो। अब कह रहा है लड़कों का औसत भार कितना है, 40। लड़का के तरफ से औसत कितना, 40। और लड़कियों का औसत भार कितना है, 35। लड़की का औसत भार कितना है,
तो आपसे कहना क्या चाह रहा है प्रॉब्लम में, संपूर्ण क्लास का औसत भार बनाने के बहुत सारे तरीके आया जाए। फर्स्ट मेथड हम मुजवानी कर देते हैं, ये 35 है, ये कुछ देर के लिए यदि ये भी 35 ही रहता तो मेरा संपूर्ण औसत क्या बनता, 35, लेकिन है नहीं 35, 35 से कितना एक्स्ट्रा है, 5, ऐसा ऐसा 5 कै गो, 2 गो, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 10। अब ये 10 टोटल कै गो में बटेगा, 3 गो में 3.33 कितना आ गया, 38.33। ये बनाने का एक तरीका। और बच्चे लोग कैसे बनाए होंगे, डायरेक्ट गुना करके। कैसे, लड़की के तरफ से औसत कितना, 35, कै गो लड़की है, एगो, तो योग कितना, 35 से कम 35। लड़का के तरफ से औसत 40, कै गो, 40 दूना 80। अब ये टोटल कै गो में, दोनों सही है, गलत कोई नहीं है। अब ये आप देखिए आप कैसे बना रहे हैं, है ना, दोनों सही है दोस्त। तीसरा नंबर, इसको बनाने का फिर एक बहुत बहुत शानदार तरीका, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास, m, तो m² - 1 बटा m² + 1। फिर इसको बनाने का बहुत सारा मेथड है, मेरा मेथड अब सीखिएगा क्या है। सबसे पहले आप बताइए, आपके पास कह रहा है कॉसेक थीटा, अब प्लस में कितना प्यारे बच्चे बताइए, कॉट थीटा बराबर में क्या है, m। अच्छा, बराबर m है, हम अपने सुविधा के लिए m को हटा देते हैं। मान लिए ये m के जगह क्या है, 2 माना। इसका मतलब यह है कि जहां जहां m है हम क्या लेकर चलें, 2। जरूरी नहीं है कि 2 मानिए, 3 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, आंसर पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां से आपको एक कंसेप्ट पता होगा, कॉसेक थीटा माइनस में कितना, कॉट थीटा, प्लस में है तो ये माइनस में उलट जाता है वैल्यू, 1 बटा कितना, 2 आ गया। यहां से ये दोनों कट गया, यहां से क्या आ गया प्यारे बच्चे बताइए, 2 ऑफ कितना, कॉसेक थीटा बराबर 2 + 1 बटा 2 कितना आ गया, ये बोलिए 5 बटा में 2। इसका मतलब यहां से क्या आ गया, कॉसेक थीटा बराबर कितना, 5 बटा कितना, 4। तो आपको एक कंसेप्ट पता होगा, कॉसेक क्या हो जाएगा यहां से, कर्ण, अब बटा में क्या हो गया, लंब। तो यहां से बेस क्या बन गया मेरा, 3। हमसे पूछना क्या चाह रहा है, m²। m कितना माने थे, 2, 2 का स्क्वायर - 1 बटा 2 का स्क्वायर + 1, यही चीज ना पूछना चाह रहा है। मतलब 4 - 1 3 बटा कितना, अच्छा 3 बटा 5 इसके अनुसार क्या हो गया बोलिए, बेस अब बटा में, अच्छा बेस बटा हाइपोटेनियस किसके साथ लगा होता है, कॉस के साथ लगा होता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, कॉस। बहुत ही शानदार मेथड है यह। देखिए, यदि फिर हम ऑनलाइन वाले आपसे कहना चाह रहे हैं, एक एकदम बहुत ही शानदार ढंग से, यदि आपका नहीं पढ़ा हुआ है फाउंडेशन, तो पक्का है टेस्ट में आपका सिग्नल पकड़ेगा और छोड़ेगा। उसी में आप कहिएगा कि मास्टरवा कैसन बता रहा है, कुछ हवा नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि आपका बेसिक चीज जो है वह अच्छा नहीं है। तो बेसिक को पहले क्या करना है, अच्छा बनाना है। और अच्छा बनाने के लिए आप कहीं से भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं रहेगा, तब तक आप टेस्ट पेपर में बनाने बैठिएगा, आपको लगेगा ये हो क्या रहा है, एगो बनेगा, अगला छूटेगा, फिर बनेगा, फिर छूटेगा। और ऐसा जैसे 1-2 सेट में हुआ तो टेस्टे मारना क्या कर देगा, बंद कर देगा।
बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हर हाल में किसी भी पोर्शन में दिक्कत है, पहले उस चीज को आप क्या कीजिए, कवर कीजिए। चलिए ये बनाइए आप। दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट क्या लेता है, अधिक लेता है। तो यात्रा की कुल दूरी क्या है? उड़ा दें दोस्त इसको हम। अब सबसे पहले आप बताइए यहां पर चाल, चाल कितना कितना दिया हुआ है, 9 और चाल का अनुपात कितना आ गया, बोलिए 3 अनुपात कितना 4। तो यहां से बता दें आप समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 3। जिस अनुपात में चाल होता है प्यारे बच्चे, समय उसका क्या होता है, व्युत्क्रम, उल्टा होता है। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना अधिक समय लिया, 1 यूनिट का मान कितना मिनट अधिक है। अब किसी में भी रखिए, या तो 4 या 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम 3 निकाल दिए। 3 यूनिट का मान कितना आ गया, बोलिए 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब कितना घंटा, 1 घंटा। मतलब 1 घंटा वह किस चाल से चला होगा, 12 के चाल से। तो दूरी बराबर चाल गुना में समय। समय 1 घंटा पकड़े तो चाल कितना, इसका मतलब टोटल दूरी कितना रहा होगा, 12 किलोमीटर। आया जाए फिर एक शानदार सा प्रॉब्लम है, अच्छे ढंग से समझते चलिएगा आप। बहुत बार यह प्रॉब्लम बताए हैं और इसको बनाने का एक बहुत ही शानदार तरीका हम देते हैं आपको। कितनों खतरनाक प्रॉब्लम हो यहां पर बन जाएगा। आपको सिर्फ समझना है कि दिए गए प्रॉब्लम में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। मतलब स्टेटमेंट के अनुसार जितना भी स्टेटमेंट है उसके अनुसार प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। जरा पढ़िएगा। एक बेईमान दुकानदार बाजरे को 20 रुपया प्रति केजी के भाव पर बेचता है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 20 रुपया के भाव पर बेचता है, जिसे 16 के भाव पर खरीदा। तो इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, बेचा कितना में है 20 और खरीदा कितना में, क्या पता चला, इससे लाभ हो रहा होगा क्योंकि बिक्री ज्यादा है खरीद कम है। अब बताइए लाभ हो रहा है तो लाभ को कैसे लिखेंगे, छोटा से बड़ा। लाभ को लिखने का तरीका बताए हैं ना, पहले छोटा वैल्यू फिर बड़ा वैल्यू। इसका मतलब 16 से कितना आ गया 20। ये पहला स्टेटमेंट के अनुसार हो गया। अब अगला, और वह 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है। इस स्टेटमेंट से बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। देना था 1000 ग्राम लेकिन दिया 800, तो फायदा में गया ना। इसका मतलब फायदा हो रहा है तो लिखने का तरीका 800 छोटा से बड़ा। इसी दोनों घटना को मिलाकर क्या होगा, पहले यहां देखिएगा कट रहा है, कटा दिए। 4 से कई बार में 2, 4 से 5, फिर 2 से कई बार में 8, 2 से 5। इसका मतलब 8 दूनी 16 से 25। 16 से 25 का मतलब कितने का फायदा हुआ, 9 का। कहां से, 16 से अगुना 100। बताइए कैलकुलेट करके, 56.25। बात समझ में आया ना। अच्छा, जब भी कटाते हैं ना, या तो सीधा सीधा नहीं तो कोनिया कोनी, ऐसे नहीं कटेगा। बात समझ में, जब भी कटेगा सीधा सीधा कोनिया कोनी। ये सब बताए हैं बहुत बार। दिक्कत है प्यारे बच्चे ऑनलाइन वाले, जब तक आप उस दिक्कत को नहीं सुलझाइएगा हमेशा दिक्कत बना ही रहेगा। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सारा चीज रिकॉर्डेड के फॉर्म में आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। मैथ्स के एक बार यदि पढ़ा हुआ है आपका
तो जरूर टारगेट बैच एसएससी वाला क्या करें, आप कवर कर लें। नहीं पढ़ा हुआ है तो सारा जीरो टू हीरो बैच एक बार पढ़िए बाबू। ये देखिएगा पावर कितना है, 6। पावर 6 निकालने का दो तरीका है, पहले स्क्वायर करके क्यूब करें या क्यूब करके स्क्वायर, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले x प्लस 1/x बराबर कितना है बोलिए, तो हम पहले स्क्वायर ही कर देते हैं। स्क्वायर किए a स्क्वायर प्लस में फिर कितना प्यारे बच्चे, b स्क्वायर। अच्छा प्लस 2ab ना, तो ये प्लस इधर जाके क्या हो गया, माइनस। तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 में 2 गया कितना, 6। अब हमें पावर 6 लाना है तो यहां से क्यूब करेंगे, यहां से क्यूब करने का मतलब इसका होल क्यूब, अरे इसको अल्फा पकड़े, अल्फा प्लस 1/अल्फा, तो अल्फा क्यूब प्लस 1/ इसका क्यूब करेंगे तो अबड़ी क्या हो जाता है फॉर्मूला, a³ माइनस 3 × a। तो 3 दूनी कितना, 6। ये सब लिखा नहीं जाता है दोस्त, लेकिन क्या करें, हमको 216 माइनस 18 कितना आ गया, 158। ये सब लिखना मजबूरी हो जाता है ना, क्योंकि हर एक बच्चों को लेकर चलना रहता है तो लिखना पड़ता है। अगला बनाइए। सबसे पहले इसको देखिए क्या करना है। सबसे पहले जो अनुपात दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें आप। 3 संख्या 4/5, 5/6, 9/10 के अनुपात में है। तो सबसे पहले इस अनुपात को क्या करें आप, सिंपलीफाई। कैसे होता है, हर में जो भी पद है इसका एलसीएम, 6, 5, 6, 10 का एलसीएम कितना, इसमें कितना से गुना कर दिए, 30 से। जैसे 30 से गुना किए 5 से, ये कई बार में 6, 6 चौके 24। पहला वाला संख्या कितना दिखा, 24। 6 से ही कई बार में 5, 5 25। फिर बताइए अगला 10, 3 बार में 9 तिया 27। इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा निकल गया। प्रॉब्लम में कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर कितने का है। यहां बताइए सबसे छोटी 24 और सबसे बड़का 27, अंतर कितना, 3। मुजवानियों खेल सकते थे। अब 3 यूनिट का मान कितना, 12, 1 यूनिट 4। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात करें जो सबसे छोटी और ना ही सबसे बड़ी। मतलब कितना का मान निकालना है हमें, 25 का। 25 चौके कितना, 100। ऑप्शन नंबर सी। अगला अब जरा ध्यान से समझिएगा ये प्रॉब्लम। 15 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी, जिनके केंद्र के बीच की दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले बताइए 2 वृत्त है, केंद्र के बीच 14 है। दोनों वृत्त हर हाल में एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, प्रतिच्छेद। क्योंकि रेडियस 15 और 13 है ना, तो कितना आ गया 28 और दूरी कितना है 14, तो पक्का प्रतिच्छेद किया होगा। हो गया ये, एक का सेंटर O, एक का सेंटर O'। ये दूरी कितना दिया हुआ है बोलिए प्रॉब्लम में, 14। अच्छा पहला वृत्त का त्रिज्या 15, दूसरा वृत्त का 13। तो हमसे यही पूछा जा रहा है ये जो उभयनिष्ठ जीवा है इसकी लंबाई क्या हो। अब यहां पर सारा खेला ट्रिपलेट का है। जरा ये देखिए तो ये 13 के साथ कौन ट्रिपलेट बनाता है, 5, 12, 13।
और 15 वाला भी 12 के साथ बनता है, यदि याद है, 9 12 15। इसका मतलब 12 दोनों में क्या हो गया, 12 वाला, ये कितना 5 और ये देखिए तो 9 5 14। कंडीशन मेरा फुलफिल है ना, केंद्र के बीच का दूरी। तो इसका मतलब ये 12 तो केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 12 तो ये भी 12, मतलब उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, बोलिए 12 12 कितना प्यारे बच्चे, 24। क्या दोस्त, ये हाँ, ये इसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल, है ना, इसी को क्या कहते हैं, बाय हीट एंड ट्रायल। अपने मन से हम क्यों लिए, क्योंकि हमें ये पता है यदि आप पढ़े हैं 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 9 12 और 15 का भी एक ट्रिपलेट होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों 13 और 15 में 12 तो कॉमन दिख रहा है, हम हीट एंड ट्रायल लगा दिए, लह गया तो बल्ले बल्ले। यदि यही नहीं लहता, लहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ, नहीं लगता, बिहारी भाषा में बोलते हैं लह गया, है ना। यदि यही नहीं लगता तो एक को क्या करते हम, x मानते, तो ये कितना 14 माइनस एक्स, फिर जाके कुछ और स्क्वायर करके निकालते, है ना। अगला है बदमाशी, तो मुजवानी खेल दीजिए इसको, बट ये सब मत बनवाइए हमसे। P और Q कितना दिन, 6, अकेला P 18, ये 6 है ये 18, एलसीएम कितना 18, ये 6 है ये 18, एलसीएम कितना, ये 3 और ये 1, तो टोटल वर्क। अच्छा ये बताइए ये कौन कौन है, पी क्यू और ये Q, इसका मतलब Q कितना है 1, तो P कितना रहा होगा 2, 18/2 कितना आए। अच्छा ये P है तो ये हो जाएगा P 1, तो Q कितना, तो इसमें क्या लगा हुआ है, दोनों लीजिए ना, है ना, तो बैठाने का है। इतना भारी सवाल हमसे बनवाइएगा आप, हैं? आगे बढ़े, x बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5, इसको हाँ ये फ्री वाला सवाल है। अब देख दोस्त इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सीजीएल पूछा है, हम क्या करें उसमें, हैं? अगला ये देखिएगा, आरती 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर सकती है। आरती सबसे पहले आरती काम कितना कर रही है 85, कितना घंटा 10, तो क्षमता कैसे निकलता है वर्क अपॉन टाइम। बताइए एफिशिएंसी कैसे निकलता है, बोलिए तो वर्क अपॉन में टाइम। इसका मतलब आरती द्वारा किया गया काम कितना है 85 घंटा 10, कितना आ गया ये बोलिए 8 कितना 5। जबकि आरती और बीना मिलकर, अब कौन कौन है बोलिए, आरती और बीना ए प्लस बी, 40 घंटे में कितना काम है 500, 500 बटा कितना 40, ये कितना आ गया 12.5। अच्छा इस 12.5 में आरती का क्षमता कितना 8.5, तो बीना का क्षमता 12.5 में 8.5 चले गया 4। अब हमें बीना से कितना काम करवाना है 40 काम करवाना है। काम करवाना कितना है 40, किससे करवाना है, बीना का क्षमता 4, कितना घंटा आ जाएगा 10 घंटा। ऑप्शन नंबर ए आया था दोस्त, ये बनाइए। 800 रुपये की राशि पर 6 वर्ष में 5.5% की दर से साधारण ब्याज, 600 की राशि पर 4% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, तो मतलब दोनों केस का साधारण ब्याज क्या है बोलिए
बराबर है। मूलधन गुना समय गुना दर बटा में कितना 100। तो पहला केस में आप बता दें, चलिए लिखिए देते हैं टोटल। पहला केस में आप हमें बता दें मूलधन कितना है प्यारे बच्चे 800, समय कितना है दर कितना है 5.5, समय 6 बटा में 100। अगला केस में कितना है 600, रेट कितना है समय कितना अब बटा में 100, दोनों का ब्याज बराबर, ये कट गया ये कट गया, 6 से 6 4 से 2 55 दुनाई 110 11, समय कितना निकल गया 11। सब में ज्यादा दिमागे नहीं लगाना है, लीजिए। अब एक थोड़ा ठीक ठाक प्रॉब्लम, ठीक ठाक क्या रहेगा, कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक शिफ्ट में आपको ऐसा देखने को क्या होता है मिल जाता है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। मतलब जितना भी कैंडिडेट था उसका 10% वोट नहीं डाला। ये प्रॉब्लम कह रहा है आपसे। आपसे यहां पूछना क्या चाह रहा है बताइए तो, नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, मतलब कितना मतदाता क्या है लिस्टेड है नामांकित है। मान लिए हम सबसे पहले टोटल कै गो मतदाता है x, लेकिन जितना भी मतदाता है उसका 10% वोट नहीं डाला। तो वोट डाला कितना 90% का मतलब 9/10। लेकिन जो भी वोट पड़ा उसका 10% क्या हो गया अवैध हो गया। अवैध पे तो कोई काउंटिंग नहीं होगा, जब भी काउंटिंग होगा किस पर वैध पर। तो 10% अवैध हो गया, तो वैध कितना 90/100 9/10। कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को, ये देखिए किसका वैध मत, तो यही ना वैध मत है, इसका कितना % मिला 56। अब बताइए जीतने वाले को 56 मिला तो हारने वाले को 44। इसका मतलब हार जीत का जो फासला हुआ वो कितने से 12%। अरे हाँ या ना। और प्रॉब्लम में हमसे क्या कह रहा है 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीता। 1458 से जीतता है, यहां कितना से जीता 12%। वैध का कितना 12/100, और यही किसके बराबर बोलिए 1458। अब इसको प्यार से कैलकुलेट कीजिए 9 से, 9 एकम 9, फिर कितना आ गया 5, नछा के 54, 9 दूनी 18, फिर 9 से बोलिए कितना 18, 6 से कई बार में 3, 6 से 2 से 5, 5 तिया 15, मतलब कितना आ जाएगा 15,000। ऑप्शन नंबर बी। अगला ये देखिएगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए दिया है। यहां एक कंसेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रेस्ट नेगेटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव रेस्ट नेगेटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रेस्ट नेगेटिव। अच्छा यहां पर 10x, 10 क्या होता है बोलिए परपेंडिकुलर, और तो यहां से हाइपोटेनियस कितना प्यारे बच्चे ये माइनस। बहुत बच्चा क्या करता है 12 के साथ माइनस लगा देगा। माइनस कभी भी 12 5 13 के साथ नहीं लगता है। ये माइनस केवल क्या बता रहा है क्वाड्रेंट को, किस क्वाड्रेंट में यह स्थित है x। यहां देखिए x किस क्वाड्रेंट में है सेकंड में है। सेकंड में होने के कारण क्या हो गया यह नेगेटिव, 10 क्या हो गया नेगेटिव, इसलिए यहां क्या लगा है माइनस। तो अब बताइए हमें किसका मान चाहिए, ये साइन क्या हो जाएगा लंब बटा में कर्ण,
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्लस चिन्ह के साथ आएगा, माइनस कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा में, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा, माइनस। ये माइनस क्वेश्चन वाला और ये माइनस किसके कारण, सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण, कॉट क्या हो गया, नेगेटिव। सॉल्व करेंगे माइनस माइनस, आप बोलिए आंसर बोलिए, आए 209/56, 156 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां बताइएगा, ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का सबसे बेहतर उपाय क्या है प्यारे बच्चे, बाय ऑप्शन। एलसीएम तेलसीएम इसमें निकालना ही नहीं है दोस्त, सबसे विभाजित हो जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, कैसी संख्या, सबसे छोटी। इसमें पकड़िए सबसे छोटका कौन है, 144, क्या 5 से कटेगा यह, नहीं, पूर्ण वर्ग है लेकिन कटने वाला नहीं है। 400, 18 से या 9 से नहीं जाएगा। अब आइए 900, 2 से गया, 3 से, 5 से, 6 से, 9 से, 18 से, आंसर कितना, 900। कोई बच्चा कहेगा सर 3600 भी तो कट रहा है, यस, लेकिन हमें क्या चाहिए था, छोटा से छोटा, तो आंसर क्या होगा, 900, 3600 नहीं। बनाए थे इसको कितना, पक्का बनाए थे ना, पक्का ना, सही सही बनाइएगा। इसको तोड़े थे ना a+b के होल स्क्वायर पे, बिल्कुल सही है, हम नहीं कर रहे हैं, गलत है। a+b के होल स्क्वायर पे तोड़े, इसको गुना करके कटाए, तो बहुत ही अच्छा काम किए है ना। आइए अब मेरा तरीका, हम करते क्या है, अपने मन से x बराबर क्या पुट कर दिए, 0, एक नहीं, क्योंकि 0 रखने से भी चारों ऑप्शन क्या आ रहा है, अलग अलग। एक नहीं रखे, एक रखेंगे तो ये दोनों मैच कर जाएगा ना, 4 4। जैसे 0 रखे तो पहला ऑप्शन क्या बन गया, 1, दूसरा ये तो 4 है ही, और ये 0। अब जैसे 0 रखे हैं, 0 गुना 4 0, 1 का स्क्वायर माइनस x का मान 0, कितना, 3, x का मान 0 -1, तो माइनस माइनस 1 + 3, आंसर किसमें न्यूमेरिक वैल्यू 4 आया। ऐसे प्रॉब्लम में हमें सावधानी क्या बरतना पड़ता है, यदि 2 ऑप्शन मैच कर जाता है तो हमें तुरंत वैल्यू को क्या करना पड़ता है, चेंज। लेकिन यहां 2 ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा था, ऐसे कोई नहीं बनाए। ऑनलाइन वाले भी हमें कमेंट करना ना भूलेंगे, हम सारे कमेंट को बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, आप जरूर हमें क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। जो भी हम बता रहे हैं, क्या वो तरीका कैसा आपको बुझा रहा है। चलिए अगला लीजिए, देखिए क्या करा है। त्रिभुज एबीसी में डी, एक ट्रायंगल है एबीसी, डी बीसी का कैसा बिंदु है, मध्य बिंदु है। एक ट्रायंगल है आपके पास जिसका नाम क्या है, बोलिए, ए है, बी है, सी, और डी जो है बीसी का कैसा बिंदु है, मध्य बिंदु है, और जी केंद्रक है। अच्छा, केंद्रक हमेशा कहां पर स्थित होता है, बीच में नहीं रे छोटा, बीच में। केंद्रक हमेशा माध्यिका पर स्थित होता है, इन्हें बोल देना केंद्रक कहां स्थित होता है, बीच में स्थित होता है। केंद्रक कहां स्थित होता है, माध्यिका पर, और ये जैसे मध्य बिंदु है तब तो यही माध्यिका हो गया। अब इसी रेखा पर कहीं ना कहीं केंद्रक होगा, अब वो बीच हो, साइड हो, किधरों हो, उससे लेना देना नहीं है। और आपको पता है केंद्रक किस रेशियो में बांटता है माध्यिका को, 2:1, 2 शीर्ष के तरफ से, 1 किसके तरफ से, भुजा के तरफ से। जीडी का मान 10 है, जीडी मतलब कितना यूनिट, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है,
10 है, तो पूछ क्या रहा है, एडी। एडी टोटल कितना यूनिट, 3। मुजवानी कर सकते थे ना प्यारे बच्चे, 10 तिया 30। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बनाइए इसको। एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में क्या होता है, भरती। इसका मतलब एक लीकेज है जिसके कारण इसे क्या हो रहा है, 50 घंटा लग रहा है। उड़ा देते हैं इसको। सबसे पहले बताइए, पाइप किसी टैंक को, ए जो है किसी टैंक को कितने घंटे में, 30 घंटे में। ए भी चल रहा है और एक लीकेज बी है, इसके कारण कितना घंटा, 50। 30 और 50 का एलसीएम 150। एफिशिएंसी कितना, 5 और ये 3। कन्फर्म है। अब जरा बताइए यहां से ए प्लस बी, इसमें ए का क्षमता कितना है, 5। बी का निकालना है, दोनों मिलकर कितना है, 3। तो बी का क्षमता 3 माइनस 5 कितना। अच्छा, माइनस केवल क्या बता रहा है, ये कौन सा नल रहा होगा, लीकेज, खाली करने वाला। करवाना कितना काम है, क्षमता 2 है, कितने देर में खाली कर देगा इसको, 75 घंटा में क्या करेगा, खाली कर देगा। बताइए। 4225 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से और एक ही समय में 54 की चाल और 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर कब मिलेंगे। सिंपल सा फंडा, समय बराबर दूरी बटा 4। विपरीत दिशा में दौड़ रहा है तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, बोल दीजिए, बोलिए। दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, सम हो जाएगा। वृत्ताकार ट्रैक कितना है, बोलिए तो 4225। अब बटा कितना कितना आ गया, 54 अब प्लस 63 कितना आ गया, ये 117 किलोमीटर पर आवर। इसको किस में बदल दिए, मीटर पर सेकंड। सॉल्व करके बताइए, 130 सेकंड। सॉल्व हो जाएगा ना दोस्त। अगला, सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 15,000 रुपया है और दुकानदार 13,500 में बेचा तो छूट। अच्छा, अपने सुविधा के लिए यहां का 2 जीरो यहां का स्वाहा कर दिए, क्योंकि हमको छूट निकालना था, रेशियो में करना था, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम कह सकते थे 150 का सामान कितने में, मुजवानियों कर सकते थे। कितना का छूट मिला, 15 का। कहां से, 150 से, तो गुना 100। आंसर कितना आ गया, बोलिए 10%। अगला, अच्छा ये चीज तो पिछले दिन भी बहुत बार बताए हैं। हम आपको बोले थे कभी भी दो कोणों का योग क्या हो जाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। तो जो tan का प्रोडक्ट होगा, tan अल्फा इंटू ये हर हाल में, या फिर tan के बदला क्या हो जाए, cot अल्फा इंटू प्रोडक्ट में रहेगा तो क्या होगा 1। ये कब होता है, जब एंगल का योग क्या हो 90। अब जरा देखिए तो कहीं ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है आपको, यस। 5 और कितना के साथ, तो ये सब गुना में है ना, कितना दे दिया 1। 25 और 65 गुना में है ना, कितना दे दिया 1। इकलौता 10 45 1 1 1 कितना 1। अगला बनाइए। यहां देखिएगा क्या कह रहा है, जरा फिर ध्यान से सुनिएगा, आप लैंग्वेज को समझिएगा। एक कमरे के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना है।
₹7.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से। देखिए क्या लिखा है, कमरे के 4 दीवार और छत सफेदी करने का लागत। तो सबसे पहले हमें 4 दीवार और छत का क्षेत्रफल निकालना होगा। दो तरीका है निकालने का, ये सिखा देते हैं। सबसे पहले 4 दीवार का क्षेत्रफल 2L + B इंटू, इसमें हमें छत जोड़ना है L × B। ये पहला तरीका हो गया। या हो सकता है कोई बच्चा ऐसे भी करे 2LB + BH+, ये क्या निकल गया, टोटल निकल गया। अरे यस या नो, लेकिन इस टोटल में हमें धरातल नहीं शामिल करना है, तो इसमें क्या करना होगा, -LB। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। अरे यस या नो, तो आप जैसे कैलकुलेट करना है कीजिए, हम यहीं से कर देते हैं। 10 अब प्लस कितना 18 दूनाई 36 और ये 6, 200 कितना 16। अब फिर यहां L × B, बोलिए कितना आ गया 10 और 8 80। कितना आ गया टोटल क्षेत्रफल, बोलिए 296। ये तो क्षेत्रफल आया, लेकिन हमें रुपया निकालना है, तो 296 पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है ₹7.5। सॉल्व करके बताइए, 2220 रुपया। ऑप्शन से कैसे चलेंगे, एक ही ऑप्शन किसका मल्टीपल है 3 का। हां, तब आप कर सकते थे, यहां तक तो आपको करना ही ना पड़ेगा, क्योंकि जब 1 मिनट रुकिए ना, जब भी हम निकालेंगे यहां 6 3 का मल्टीपल के लिए हमको तो यह सोचना पड़ेगा। कैसे आप यहां बिना देखे कैसे कह दीजिएगा 3 का मल्टीपल। अच्छा हां, इससे भी कह सकते थे, क्योंकि जो भी आंसर होगा उसमें तो 7.5 से क्या होगा गुना। 7.5 का मतलब दशमलव उड़ के 3 का मल्टीपल जाएगा। सिंगल ऑप्शन 3 का मल्टीपल, ये नहीं ये नहीं। हाँ, ये भी बेस्ट टेक्निक था। यही चीज अप्लाई करना है आपको एग्जाम में, 3 का मल्टीपल देख लेना है। अगला, अच्छा ये तो डायरेक्ट आपका क्या होता है, बोलिए बोलना, फॉर्मूला याद है सबको, पक्का याद है। क्या हो जाएगा यहां से, sin A + B बराबर sin A cos B प्लस cos A इंटू sin B। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए, है ना। और जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे शुरू से लेके अंत तक जरूर को आप लोग क्या करें, वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को क्या करें आप लोग बताएं एक बार। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।